हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंडियन इन दुबई। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं नॉलेज शेयर करने वाली हूँ वो है दुबई का रेंटल प्रॉपर्टीज़। दुबई में हमेशा ही बहुत सारे लोग आते रहते हैं, ख़ास करके एक्सपैट। और आप अगर देखो रेशियो में तो सबसे ज़्यादा रेशियो उसमें इंडियंस और पाकिस्तान लाइक मोस्टली एशियन कंट्रीज़ की होती है। अभी मैं आपको वो रेंटल प्रॉपर्टी दिखाऊं जो बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शेयर कर रखा है। यू कैन इमेजिन दिस 1 BHK प्रॉपर्टी जिसका टूर मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ वो मेट्रो के नियर बाई है। इसके पास में आपको 2 मेट्रो स्टेशन आ जाते हैं, डिस्कवरी मेट्रो एंड देन फुरजान मेट्रो। एंड यहाँ पर एक नियर बाई एक वर्ल्ड क्लास स्कूल है। आपको यहाँ पर से ग्रॉसरी स्टोर भी बहुत ही पास में है। जस्ट आप रोड के अपोजिट साइड में ग्रॉसरी स्टोर है। देन मेडिकल सेंटर इज़ ऑल्सो एवरी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आर नियर बाई। एंड सबसे बड़ी बात जो ये लोकेशन है ना, ये जस्ट जो दुबई का मेन ट्रैफिक होता है, हाई ट्रैफिक एरिया होता है, उसके जस्ट अपोजिट साइड है। तो इवन आपको मेट्रो में भी कोई भी रश नहीं मिलेगा। और अगर आप ड्राइव करके अपने ऑफिस जाते हो, वहाँ पर भी आपको कोई रश नहीं मिलेगा। अगर आपका ऑफिस बिजनेस बे में है या डाउनटाउन में है और दुबई मॉल के आसपास है, इवन इंटरनेट सिटी है, देन इट्स लाइक ईज़िली ड्राइवेबल एरिया। आप आराम से वहाँ ड्राइव करके इस एरिया से जा सकते हो। तो मैं जो बात कर रही हूँ उस प्रॉपर्टी को देखने से पहले मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको दुबई में मूव होने वाले, शिफ्ट होने वाले हैं, और उनको नॉलेज चाहिए किस एरिया में रेंटल प्रॉपर्टीज़ देखनी चाहिए। कौन सा एरिया है जो ऑफिस एरिया है, किधर रेजिडेंशियल एरिया है, कौन से तरफ आपको हाई रेंटल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, किधर आपको सब्सिडाइज काइंड ऑफ थोड़े कम रेंट पे भी आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में रह सकते हो। तो मैं आपको ना वो एक वॉक थ्रू दे देती हूँ ऑन द मैप। सो अगर आप ये मैप देखोगे, मैंने अभी इसमें डिस्कवरी मेट्रो स्टॉप खोल रखा है। ये जो एरिया है ना, ये वो एरिया है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, और ये टोटली रेसिडेंशियल एरिया है। अगर आप देखोगे इस तरफ आपका पूरा रेसिडेंस है, एंड ये सारा विला, टाउन हाउस, दैट उस टाइप के एरिया है। वहाँ पर भी आपको रेंटल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ से अगर आप ये देखते हो ना, ये देखो आप इधर पूरा डाउनटाउन का एरिया आपको मिल जाएगा। आप इधर जाओ, ये आपको दुबई मरीना, ये आपका मरीना हो गया, और इस साइड आपको जेएलटी का एरिया मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे जेएलटी में भी बहुत सारी ऑफिसेज़ हैं। इवन मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी इधर ही है जेएलटी में। फिर आप चले जाओ ये दुबई इंटरनेट सिटी पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। मेट्रो पे आप जाओ तो इंटरनेट सिटी पे भी बहुत रश रहता है। इसके बाद आप देखो ये अलबर्शा है, ये भी रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे आपको सभी तरह के रेंटल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे। मोस्टली यहाँ पे शेयरिंग प्रॉपर्टीज़ भी मिलते हैं, एंड इवन होटल एंड टूरिस्ट का स्टे भी इस एरिया में अलबर्शा में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे होटल्स वगैरह भी काफ़ी हैं। इसके बाद आप इस एरिया में अगर जाते हो ना, ये अलकूज़ है, ये थोड़ा आपका काइंड ऑफ फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पे आपको काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया टाइप के चीज़ें होंगी। उसके बाद जो एक इधर आता है ना, ये सारे विला और काइंड ऑफ लो राइज अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ये आपका बिज़नेस वे आ गया, जो कि मेन ऑफिस लोकेशंस होता है। बहुत सारे लोग बिज़नेस वे में काम कर रहे होते हैं। दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट इज़ ऑल्सो ऑफिस एरिया। ये आपका जबील पार्क का एरिया आ जाता है। एक ये है हमारा बर दुबई, जिसे हम लोग ओल्ड दुबई के नाम से भी जानते हैं, बर दुबई एरिया। बर दुबई एरिया में मोस्टली हमारे इंडियन एक्सपैट बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ ईज़ ऑफ लाइफ है। जो इंडियन फैमिली होती है, ख़ास करके जिनके घर में बच्चे होते हैं, तो स्कूल एरिया एंड इवन छोटे मोटे अगर आपको कुछ काम कराने हो लाइक फिक्सिंग एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड प्लस फूड ऑल्सो, देर आर लाइक अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस इन दिस एरिया, सो पीपल समटाइम्स प्रेफर टू स्टे इन दिस नियर बाई लोकेशन इन बर दुबई। एंड आप इससे अगर ज़्यादा आगे जाते हो तो फिर आप देरा, एंड देन देरा के बाद आप अल नहादा, जो कि काफ़ी दूर होता है, काफ़ी डिस्टेंस होता है, ट्रैवल करने में भी प्रॉब्लम होता है।
एंड देन आप अगर इससे और आगे जाते हो तो आप शारजा एंटर कर जाते हो, जो कि अभी मोस्टली जो नए लोग हैं जो दुबई शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे आप इस एरिया में जाते जाते हो, लाइक इस साइड आप इंटर कर रहे हो, तो आपके रेंटल प्रॉपर्टीज़ का रेंट्स जो है वो थोड़ा डाउन होते जाएगा। मैं अभी पहले इस एरिया में रहती थी, ज़दाफ़ एरिया में। दिस इज़ द ज़दाफ़ एरिया। तो वहाँ पर मेरे रेंटल प्रॉपर्टीज़ कम थे, लाइक द रेंट व्हाट आई वाज पेइंग वाज लेसर, बट द ट्रैवलिंग टाइम वाज टू हाई। यू कैन जस्ट सी it was like exhausting traveling time. I stayed there for 4 years around, but yeah, but there was another things which was good in the sense of groceries and the nearby schools. Those were good facility over there, but still अभी मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस तरफ रह रहे हो ना, उस एरिया में रह रहे हो, तो मेट्रोज़ वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेट्रोज़ में हाई रश होता है and you will not be able to get inside the metro. Sometimes I have missed many times. I know the pain. So and also I can tell you like ये जो फुरजान एरिया है ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप देखोगे हमारा जो नया एयरपोर्ट बन रहा है ना, अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो इट्स अबाउट टू बी स्टार्ट। आई थिंक डाउन द लाइन 5 to 6 years लगेंगे एंड टू बी ऑपरेशनल। हमारा जो पुराना एयरपोर्ट है वो देरा के साइड में है, जो कि अभी ऑपरेशनल है। अब मैं आ जाती हूँ इस एरिया पे, फोकस करते हैं फुरजान के एरिया में, जो मैं आपको बताना जा रही हूँ, जो प्रॉपर्टी का मैं बात कर रही हूँ, फुरजान। ओके, सो दिस ये जो मैं 1 BHK की बात करने वाली हूँ वो इन दो मेट्रोज़ के बीच में है। दिस लाइक डिस्कवरी गार्डन मेट्रो एंड देयर इज़ अनदर मेट्रो अल फुरजान। तो इन दोनों के बीच में ये प्रॉपर्टी है। ये पूरा एरिया एक्चुअली रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे फैमिलीज़ जिनके बच्चे हैं उनके साथ वाले लोग, आपको वो फैमिली ज़्यादा मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा दूँ, इसी मेट्रो पे, जस्ट मेट्रो पे ही यहाँ पर एक स्कूल है जो कि वेरी नियर बाई है, वेरी कन्वीनियंट है बच्चों के लिए भी। अगर वो मेट्रो से ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर फैमिली ड्रॉप करना चाहती है, देन ऑल्सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। इट्स जस्ट ऑन द मेन रोड एंड ऑल्सो इट्स नियर बाई टू द मेट्रो। जस्ट गेट डाउन इन द मेट्रो एंड यू विल गेट द स्कूल। ओके, सो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया एरिया लोकेशन का, सो आप ईज़िली नेविगेट कर सको। जो नए एक्सपैट हैं जो मूव करने वाले हैं दुबई, उनके लिए मैं ये साइट्स रिकमेंड करूँगी। यहाँ पे आप जा कर के आप कोई भी एरिया, जिस एरिया को आप चेक करना चाहते हो, उस एरिया के लिए आप अपार्टमेंट्स देख सकते हो। लेट्स सपोज 1 BHK आपको अगर देखना है, देन यू कैन जस्ट चेक फॉर द 1 BHK रेंट्स। ओके, सो आप यहाँ पर जा कर के ईज़िली रेंट्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप चेक कर सकते हो। दिस लाइक द दुबई अल फुरजान। ओके, प्रॉपर्टी टाइप अपार्टमेंट, प्राइस रेंज इट्स ओके, वी कैन पुट 1 BHK 1 bedroom सर्च। सो लाइक दैट आप जा कर के कंपेयर कर सकते हो क्या प्रॉपर्टी रेट चल रही है एंड ऑल दोज थिंग्स। इस एरिया में ये मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ, डिस्कवरी जो है ना, डिस्कवरी गार्डन एक बहुत ही लाइक अगर आप देखोगे बहुत ही ग्रीन एरिया है बच्चों के लिए, प्ले वगैरह। एंड इफ़ यू सी देयर, इट्स लाइक वेल स्ट्रक्चर, वेल मेंटेन्ड लोकेशन। इफ़ अगर आपको रेंटल प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हो तो दिस यू कैन सी मेनी पार्क्स एंड मेनी प्ले एरियाज आर देयर। एंड दिस साइड आपके हाई राइज बिल्डिंग्स आ जाते हैं। ये लो राइज बिल्डिंग्स है डिस्कवरी गार्डन की तरफ। एंड डिस्कवरी गार्डन के जस्ट इस मेन रोड के दिस साइड, लाइक यहाँ से मेट्रो जाती है, बीच में ये मेट्रो है। एंड इसके साइड में आप देखोगे तो ये सारी हाई राइज बिल्डिंग्स है, मोस्टली लाइक 10 to 12 फ्लोर्स बिल्डिंग्स होती है ये। तो आप यहाँ भी देख सकते हो। और ये पूरा विला एरिया है, इसमें पूरा विला एंड टाउन हाउसेस रहते हैं। आप इसमें भी रेंटल्स के लिए देख सकते हो। पर आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो 1 BHK रेंटल है, विच इज़ फॉलिंग इनटू दिस साइड। ये जो हाई राइज अपार्टमेंट्स है उसमें है ये। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्साइटमेंट ऐड कर देती हूँ वो 1 BHK का जो टूर मैं देने वाली हूँ। ये नियर बाई मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है, हार्डली 500 मीटर्स का डिस्टेंस है। और इट विल टेक यू अराउंड 5 to 4 minutes टू रीच टू द मेट्रो।
Nearby schools, it's like British schools are very nearby. Even there are CBSE schools also. सारे schools के बस पिकअप ड्रॉप्स हैं यहाँ पर. ग्रॉसरी स्टोर यहाँ पर पास में ही कारफोर है, और आपका एक वर्ल्ड क्लास एमिनिटी वाला मेडिकल हॉस्पिटल भी है. एंड या सो ये एरिया बहुत ही बहुत ही सही है, क्योंकि आप देखोगे ये इस एरिया से आपका सारा रोड कनेक्ट, सारे एरियाज़ कनेक्ट हो जाते हैं. इन द सेंस ये फुरजान में है ये प्रॉपर्टी, तो फुरजान से बहुत ही नियर बाई होता है. अगर आप बाई ड्राइव करके जाते हो तो आपका दुबई इंटरनेट सिटी हो गया, या फिर आपका मीडिया सिटी हो गया, या फिर आपका business way हो गया. These all areas are well connected either by the car or either by the metro. You can easily travel, easily commute, which is very good. Okay, so without doing any further delay, let's see the property. I will show you the video of that property now. Yes, so here we are back with the property. So this is the entrance of that 1 BHK. It has a smart door lock systems, and then once you enter this, you are just entering to the kitchen area. So this is a modular kitchen which is designed with the modern amenities, apparatus. You can see here the fridge is like inbuilt fridge. They have then hob setup, and then there is the oven area. So they have a lot of cabinets made here, you can see there. So it has a lot of storage area. आप अपना भी किचन का सारा सामान हो यहाँ रख सकते हैं. ये चिमनी इसकी, और ये मैंने इसको अंदर कर दिया वापस. यहाँ पे 4 बर्नर्स वाले हॉब सेट हैं. ये है यहाँ का ग्रिल, आप इसमें ग्रिल कर सकते हो, या फिर आपको जो भी चिकन आइटम, नॉन वेज आइटम्स, या फिर केक वगैरह ओवन में बेक करना हो आप कर सकते हो. ये ग्रिल प्लस ओवन है. एंड देन दिस साइड आपका एक्स्ट्रा कैबिनेट्स है टू कीप अप योर ऑल द ग्रॉसरी स्टफ. ये ओपन होता है, काइंड ऑफ ए ओपन किचन. ये आपका वॉशिंग मशीन रखने का जगह बना हुआ है. इसके साथ ही जैसे आप इंटर करते हो इस तरफ आपका वॉशरूम है. इस वॉशरूम में अच्छी बात ये है कि इसमें शावर भी है. जनरली दुबई के वॉशरूम्स में, पाउडर रूम में दे डोंट गिव शावर, बट दिस 1 BHK में यू विल गेट 2 वॉशरूम्स, लाइक फुल वॉशरूम्स, फुल वॉकिंग वॉशरूम्स. ओके, इन्होंने पूरे वॉल पे फुल वॉल मिरर दिया है. एंड ये आपका किचन के जस्ट अपोजिट है. लाइक इंटर करते ही आपको ये आता है, 1 साइड किचन एंड 1 साइड दिस वॉशरूम. इसके बाद हम इंटर करते हैं, ये है हो गया हमारा हॉल एरिया. हॉल एरिया में ही इन्होंने एक ओपन विंडो स्टाइल दिया है. ये मूवेबल है, ये ओपन होता है. और इन्होंने क्या करा है ना, सेपरेशन करने के लिए ओपन किचन में इन्होंने एक स्लाइडर डाल दिया है, जो कि लुक को भी इन्हांस कर रहा है. एंड प्लस ये आपको ना किचन को अगर आपको लॉक करना है, इन द सेंस ऑफ जब गेस्ट और गैदरिंग है, तो आप कर सकते हो. ये काफ़ी बड़ा हॉल है. ये यहाँ का एरिया अराउंड 800 स्क्वायर फीट का इंटरनल एरिया है. सो एज अ 1 BHK, दुबई के जनरली 1 BHK फ्लैट्स छोटे होते हैं, बट ये काफ़ी बड़ा है. आप देख सकते हो ये इंटरनल फेसिंग है. यहाँ से आपको स्विमिंग पूल भी दिख रहा है. और ये सामने इसी बिल्डिंग का, इसी प्रॉपर्टी का ही बिल्डिंग है वो भी. और ये अब हम यहाँ की लाइटिंग, यहाँ की फिनिशिंग क्वालिटी, इट्स रियली वेरी नाइस. इन्होंने यहाँ पे एंटी स्किड मार्बल्स डाला है. एंड ये यहाँ का सिस्टम है, इन द सेंस देगा बिजली एंड ऑल दोज थिंग्स. ये है बेडरूम, चूँकि ये 1 BHK और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बेडरूम है. इन्होंने अच्छी बात जो इस अपार्टमेंट में दी है, इन्होंने दिया है AC, जो कि आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो और फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो. इन्होंने बिल्ट इन वार्डरोब, इसका काफ़ी बड़ा बिल्ट इन वार्डरोब है, इन द सेंस फ्लोर टू हाई ऊपर तक है. और ये है अटैच वॉशरूम. ये भी फुल्ली फंक्शनल वॉशरूम है. एक चीज़ इन्होंने दी है, यहाँ पे दोनों ही वॉशरूम में इन्होंने स्टैंडिंग शावर दिया है. जनरली दुबई के पुराने बिल्डिंग्स में आप देखोगे बाथटब भी होते हैं,
पर इन्होंने मॉडर्न बनाया है और काफ़ी लाइक फॉल्स लाइटिंग्स एंड ऑल तो उसके साथ मॉड्यूलर लुक बनाया है इन्होंने। क्वालिटी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ से देख सकते हो बेडरूम से बालकनी अटैच्ड है। बालकनी का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है एंड आई रियली लाइक द द डिज़ाइन। इफ़ यू सी, इन्होंने काफ़ी अलग तरह का बाहर का लुक बनाया है। ये पोडियम एरिया हो गया और 2 स्विमिंग पूल हो गए। इनका आर्किटेक्चर देखो आप, इट्स रियली लाइक ना ये बिल्डिंग बिल्कुल अलग से नज़र आता है। आप आओगे अगर देखने के लिए, विज़िट करने के लिए तो